एक लंबी सी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और बीच में एक पन्ने पर कुछ गलत छप गया है जिससे पूरी इंस्ट्रक्शन गड़बड़ा गई है। तो आप पूरी किताब बदलने के बजाय सिर्फ उस एक गलत पन्ने को फाड़कर निकाल देते हैं या उसे टेप से चिपका देते हैं ताकि मशीन उसे स्किप कर जाए, पढ़े ही नहीं। अच्छा। इससे जो इंस्ट्रक्शन बनती है वो थोड़ी छोटी होती है, पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, लेकिन वो काम करने लायक होती है। जो डिस्ट्रोफिन बनता है वो छोटा लेकिन फंक्शनल होता है। ये एक तरह का जेनेटिक जुगाड़ है। ये तो बड़ा स्मार्ट है कि पूरी किताब नहीं बदली, बस एक पन्ने को टेप से चिपका दिया ताकि कहानी आगे बढ़ सके। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि हर मरीज के लिए एक अलग तरह का टेप चाहिए होगा ना? बिल्कुल, क्योंकि गलती तो किसी भी पन्ने पर हो सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। ये थेरेपी म्यूटेशन स्पेसिफिक होती है। अच्छा। यानी ये सिर्फ कुछ खास तरह की जेनेटिक गलतियों के लिए ही काम करती है। ये वन साइज फिट्स ऑल इलाज नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक फुल रिप्लेसमेंट है और एक कस्टम पैचअप जॉब है। सोर्स में एक तीसरी और भी दिलचस्प स्ट्रेटेजी का जिक्र है, कुछ ऐसा जो शरीर के अंदर पहले से मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल करता है, एक अंडरस्टडी जैसा कुछ। हाँ, ये तीसरी रणनीति है, यूट्रोफिन अपरेगुलेशन। ये वाकई में लाजवाब आइडिया है। हमारे शरीर में, खासकर जब हम भ्रूण अवस्था में होते हैं, यूट्रोफिन नाम का एक प्रोटीन बनता है जो बनावट और काम में लगभग डिस्ट्रोफिन का जुड़वा भाई है। बड़े होने पर शरीर इसका उत्पादन बहुत कम कर देता है। तो ये डिस्ट्रोफिन का अंडरस्टडी है जो बैकस्टेज बैठा इंतजार कर रहा है कि कब मेन हीरो की तबीयत खराब हो और उसे स्टेज पर आने का मौका मिले। इसी दवा से शरीर को ट्रिक करके यूट्रोफिन का प्रोडक्शन फिर से बढ़ा सकते हैं। अच्छा। अगर हम शरीर को ज्यादा यूट्रोफिन बनाने के लिए मना पाएं, तो ये बढ़ा हुआ यूट्रोफिन डिस्ट्रोफिन की कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है और मांसपेशियों को बचा सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इम्यून सिस्टम। बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि शरीर यूट्रोफिन को पहले से पहचानता है, तो इम्यून सिस्टम के हमले का खतरा नहीं है। ये तो कमाल है। तो अब तक हमारी सारी बातचीत ड्यूशन, डीएमडी और बेकर बीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर केंद्रित रही है, जहां विलन डिस्ट्रोफिन जीन है। जी, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो बीमारियों का एक पूरा परिवार है, कई तरह की होती हैं। क्या ये जो मूल सिद्धांत है, खराब जीन, खराब प्रोटीन, ये उन पर भी लागू होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो जवाब है हाँ, ये सिद्धांत लगभग यूनिवर्सल है। अच्छा। जो मूल समस्या है, यानी एक खराब ब्लूप्रिंट के कारण एक जरूरी प्रोटीन का ना बनना, ये कहानी अलग अलग किरदारों के साथ कई दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में भी दोहराई जाती है। मतलब कहानी वही, बस किरदार बदल जाते हैं? बिल्कुल। सोर्स में लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, LGMD, कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, CMD या बेथलम मायोपैथी जैसी बीमारियों का जिक्र है। इन मामलों में समस्या डिस्ट्रोफिन की नहीं, बल्कि दूसरे प्रोटीनों की होती है, जैसे कोलेजन, लैमिनिन या सार्कोग्लाइकन। ये सब अलग अलग प्रोटीन हैं, पर काम इनका भी मांसपेशियों की सेहत से जुड़ा है। हाँ, इसे आप ऐसे समझें कि मांसपेशी एक हाई परफॉर्मेंस कार है। DMD में इंजन डिस्ट्रोफिन खराब है, लेकिन LGMD के कुछ प्रकारों में टायर, सार्कोग्लाइकन खराब है, तो किसी और में चेसिस, लैमिनिन में दिक्कत है। राइट। नतीजा एक ही है, गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी। लेकिन हर मामले में प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाजार में टायर या इंजन नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बनाने वाली फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट ही गलत है। तो अब बॉटम लाइन इज, ये हमेशा एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, सप्लाई प्रॉब्लम नहीं। और इसीलिए किसी भी तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में प्रोटीन इंजेक्शन वाला सीधा साधा हल काम नहीं करता। एग्जैक्टली। और यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है वो सोर्स की एक लाइन में छिपा है। अगर डिस्ट्रोफिन को इंसुलिन की तरह दिया जा सकता तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पहले से ही एक मैनेज की जा सकने वाली बीमारी होती। ये लाइन एक ही झटके में पूरी कॉम्प्लेक्स साइंस और वैज्ञानिकों की चुनौती को सामने रख देती है। ये बताती है कि वैज्ञानिक आलस नहीं कर रहे, वो एक बेहद पेचीदा समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तक विज्ञान अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तब तक क्या मायने रखता है। क्योंकि भविष्य की उम्मीद रखना जरूरी है, लेकिन आज की हकीकत को संभालना भी उतना ही जरूरी है। सोस इस बात पर बहुत जोर देता है। मतलब जब तक इलाज नहीं है, तब तक देखभाल सबसे जरूरी है। हाँ, सही मेडिकल मैनेजमेंट, सुरक्षित और नियमित फिजियोथेरेपी, जरूरत पड़ने पर सांस लेने में मदद, सही पोषण,
ये वो चीजें हैं जो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखती हैं। और इन सबसे ऊपर जागरूकता और सही जानकारी। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं, ताकि वे झूठे दावों और चमत्कारी इलाजों के जाल में ना फंसे। ये जागरूकता वाली बात ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लोग निराश होते हैं तो वो आसानी से गलत जानकारी का शिकार हो जाते हैं। और यहीं से एक ज्यादा बड़ा और जरूरी सवाल उठता है। सोर्स में साफ तौर पर झूठी उम्मीदों और नकली इलाजों पर सवाल उठाने की बात कही गई है। ये हम सभी के लिए एक व्यापक मुद्दा उठाता है, जो सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं है। आज के इस डिजिटल दौर में, जहां हर तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, हम सच्ची वैज्ञानिक आशा और भ्रामक सनसनीखेज दावों के बीच फर्क करना कैसे सीख सकते हैं। सही बात है। ये चुनौती सिर्फ मरीजों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। हमारे जीवन के हर पहलू में हम असली सिग्नल को शोर से कैसे अलग करें, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।